Good morning to dear students. Uh, in previous chapter, we read about what is ecosystem, what is the components of our ecosystem. Okay, biosphere, lithosphere, hydrosphere. So in this chapter, we read about Earth. What is inside the Earth, and some basic definition of the जो अर्थ के अंदर चीज़ें हैं उसकी क्या क्या डेफिनेशन है या उनको क्या कहते हैं. ओके, सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ वी विल स्टार्ट. यू कैन सी द अर्थ इज़ लाइक एन ओनियन बिकॉज ऑफ इसमें क्या है, बहुत सारे क्या हैं, लेयर्स हैं. ओके, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर. ओके, तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम द सबसे अपर मोस्ट जो लेयर है इट इज़ कॉल्ड क्रस्ट. इसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं. एंड इट इज़ वेरी थिनेस्ट, ये क्या है, बहुत ही थिन है, बहुत ही पतली है ये लेयर. इट इज़ देयर इज़ अ स्टैटिक पोर्शन ऑफ दिस वन, लाइक द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. जितना वॉल्यूम है अर्थ का वो सिर्फ 1% है क्रस्ट. ओके, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेटल एंड 15% मेक्स द कोर. सो मेटल और कोर क्या है वो भी आगे पढ़ते हैं. तो ये तो खाली स्टैटिक पोर्शन था. तो अपर मोस्ट जो लेयर है जो वो क्या है, वो क्रस्ट है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ओके, एंड सेकेंड थिंग जो थिनेस्ट लेयर है 35 किलोमीटर तक हम इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन गो. एंड ओनली 5 किलोमीटर जो है वो ओशन फ्लोर्स पे जो है इसका अर्थ का जो है कॉन्टिनेंटल मास है. ओके, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम. तो जो ये कॉन्टिनेंटल जो मास जो बना हुआ है वो सिलिका, इट इज़ अ सब्सटेंस. ओके, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, जिसे व्हाट वी कैन से Cl. इसे हम क्या कहते हैं, Cl कहते हैं. Cl इट मीन्स Si जो है वो सिलिका हो गया, एंड एल्यूमिना इट इज़ Al. सो द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. और जो ओशनिक जो क्रस्ट है वो दो चीज़ों से बना है. विच वन, सिलिका और मैग्नीशियम. ओके, इट इज कॉल्ड सीमा. तो सीमा कहते हैं इसे, सिलिका हो गया और मैग्नीशियम. तो जो कॉन्टिनेंटल जो मास है वो तो टू टाइप्स ऑफ मैटर, देयर इज सिलिका एंड एल्यूमिना विच वी कॉल Cl, एंड देयर इज जो ओशनिक क्रस्ट है इट इज मेड अप ऑफ सीमा या सेमा या सीमे. ओके, इट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर. ओके, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इट इज द मेंटल. अच्छा, क्रस्ट के नीचे क्या है, यू कैन सी उसके जस्ट क्रस्ट के नीचे क्या है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, वो क्या है, मेंटल है. ओके, एंड which extend up to a depth of 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. तो क्रस्ट से नीचे, क्रस्ट कितने तक था, 35 किलोमीटर. ओके, अब मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर जो है वो क्रस्ट से नीचे क्या है, उसकी जो डेप्थ है वो वहाँ तक है. ओके, तो जो ये है मेनली जो ये बना हुआ है वो 2900 किलोमीटर है. और इसके सबसे जो इनर मोस्ट जो लेयर है, वो जो इनर मोस्ट लेयर है विच वी कॉल कोर. तो एज यू कैन सी ये कोर, एक तो हो गया मेंटल, एक हो गया सबसे जो इनर मोस्ट जो इसकी लेयर है विच वी कॉल कोर. सो ये 3500 किलोमीटर है. तो 3500 किलोमीटर इन द अर्थ की जो डेप्थ में जाना या अबव द अर्थ, ये बहुत ज़्यादा होता है. ओके, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. तो ये निकल और आयरन से बना हुआ है.
जिसे हम क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं, बिकॉज निकिल Ni जो है वो निकिल हो गया एंड Fe जो है वो आयरन फेरस हो गया, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, सो इट इज़ नीफे। ओके, द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो जो सेंट्रल कोर है उसमें क्या है, यू नो ये क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का जो अर्थ के सबसे अंदर रहता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर है वहाँ, बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स वी विल रीड नेक्स्ट टॉपिक कि इसमें अंदर और क्या क्या चीज़ें रहती हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा, देयर इज अ स्टैटिक पोर्शन, द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेटल एंड 15% मेक्स द कोर। तो 15% जो है वो तो कोर बनाता है, 84% जो है वो मेंटल है एंड 1% ही सिर्फ जो है वो देयर इज अ थिन लेयर ऑफ द अर्थ विच वी कॉल कोर, सॉरी क्रस्ट। ओके, रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock। तो जो रॉक है, जितने भी जो मिनरल्स हैं, ठीक है, नेचुरल जो मास ऑफ मिनरल्स हैं, मैटर दैट मेकअप्स अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं, विच वी कॉल, उसे हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। ओके, सो रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। देयर इज 3 major types of rocks which we which 3 types of rocks, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks। तो देखो ये जो 3 टाइप्स की जो रॉक्स हैं इनके भी अलग अलग काम है और ये अलग अलग टाइप से बनी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ इसमें इग्नियस रॉक्स है, सेकंड जो है सेडिमेंट्री रॉक्स है और थर्ड जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो जब मैग्मा क्या होता है कि आपको पता होगा जो लावा होता है, जो वॉल्केनो से निकलता है, ओके, तो व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड रॉक्स, दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स क्या है, वो मैग्मा का मोल्टन पार्ट है जो कूल होके क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, वो क्या है, इग्नियस रॉक कहते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, उसे क्या कहते हैं, वी कैन से दैट दिस इज प्राइमरी रॉक्स एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, लाइक इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के रॉक्स भी हैं इग्नियस रॉक्स में ही, एक तो है इंट्रूसिव रॉक्स एंड सेकेंड है एक्सट्रूसिव रॉक्स। सो can you imagine that when the lava coming out from the volcanoes, तो लावा जो है जब वॉल्केनो से निकलता है तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बारे में इसमें है कि जो जो लावा है एक्चुअली फेरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid। तो यही क्या है, जो मैंने कहा ना कि जो इग्नियस रॉक्स है, इट इज़ द ये कूल पार्ट है किसका, लावा का, बिकॉज जब वो सॉलिड होके सॉलिड हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एक इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ओके, तो जब लावा बाहर आता है वॉल्केनो से, तो रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑफ द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो जो वो क्रस्ट को बनाता है, जो वही जो रॉक्स है, क्योंकि क्या है कि जो मैग्मा बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, क्रस्ट जो कहलाती है वो है, वही क्या है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेनिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। तो इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे बेसाल्ट है, तो जो डेक्कन प्लेट्यू में है बेसाल्ट रॉक्स हैं वो क्या हैं, इसी की बनी हुई हैं, जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एक एग्जाम्पल है। ओके, समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। देखो कुछ मैग्मा क्या होते हैं कि बाहर नहीं निकलते हैं, बट वो क्या होते हैं, क्रस्ट के अंदर ही अंदर क्या हैं, कूल होके एक रॉक का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो वही सॉलिड जो रॉक्स है वो इंट्रूसिव
इग्निस रॉक्स कहलाता है, क्योंकि वो क्या है, अंदर बन रही है। ओके, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच एज रॉक्स। तो इसका एक जो एग्जाम्पल है वो ग्रेनाइट है, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीसीज एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये ग्रेनाइट के बने हुए होते हैं, ठीक है। जो लेई है स्पीसीज हैं और जो जितने भी ग्रेन्स के जो पेस्ट है। ओके, रॉक्स रोल डाउन crack and hit each other, an area broken down into small fragments. Okay, these small particles are called sediments. तो देखो sediments क्या होता है? sediments इट इज जो रॉक्स हैं वो कभी कभी क्या है कि गिर जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, उनके छोटे छोटे क्या होते हैं पार्टिकल्स जो हैं नीचे गिरते हैं, ठीक है। तो जब वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। ओके, सो दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय विंड वाटर एंड ईटीसी। तो यही सेडिमेंट्स जो हैं वो देखो देखो ये प्रोसेस जो है ये बेटा बहुत लंबी होती है, ये इट इज़ नॉट अ स्मॉल प्रोसेस और इट इज़ टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, ये कोई बहुत कम समय का काम नहीं है, ये बहुत लंबा समय का काम है, ठीक है। So these sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. तो यही जो सेडिमेंट्स होते हैं यही जो क्या हैं कि एक रॉक्स का रूप क्या कर लेते हैं, बाद में रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि एक जगह का जैसे हम आप देखते हो ना कि प्लेटू जो हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, या जो प्लेन्स हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं। तो वो क्या होता है, रिवर के द्वारा लाई गई जो सॉइल होती है या अदर थिंग्स होती हैं, जो छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं तो उससे बनता है। वैसे ही इसमें भी क्या है कि जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स है वो भी क्या है, इन्हीं जो रॉक्स जो क्रैक होके जो ब्रेक डाउन होके जो नीचे गिरती हैं उनसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो सैंड रॉक्स होती हैं, जो ये सारी चीज़ें किन चीज़ से बनती हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स से बनती हैं। ओके, इग्निस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो ये इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं देखो ये भी चेंज होती हैं, ये चेंज होती है मेटाफॉर्मिक रॉक्स में। ओके, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो अंदर बहुत सारे प्रेशर और हीट के कारण क्या होता है